अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एंथोसिरोज का लास्ट टॉपिक और वो है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंथोसिरोज। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होती है? वो होती है स्पोरोफाइट के अंदर। और हम नॉर्मली एंथोसिरोटॉप्सिडा को हॉर्नवर्ड्स भी कहते हैं। वो क्यों? क्योंकि जो इसका स्पोरोफाइट होता है उसकी शेप वो हॉर्न या ब्रिस्टल जैसी होती है, तो इस वजह से हम इसको इससे क्या कहते हैं, एंथोसिरोटॉप्सिडा को हॉर्नवर्ड्स भी कहते हैं। तो जो स्पोरोफाइट होता है हॉर्न एंथोसिरोस का, उसके हमारे पास तीन वो डिफरेंशिएट होता है तीन मेजर पार्ट्स के अंदर। कौन कौन से होते हैं? वो हमारे पास फुट होता है, हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक जोन होता है और हमारे पास कैप्सूल होता है। तो जो फुट होता है वो बेसिकली स्पोरोफाइट का बेसल पोर्शन होता है और जो इम्बेडेड होता है किसके अंदर? गेमिटोफाइटिक थैलस के अंदर। और जो इसकी शेप होती है वो कैसी होती है? वो राउंडेड और बल्बस बल्बस जिस तरह बल्ब होता है फूला हुआ। अच्छा, और जो इसके लोअर मोस्ट सेल्स होते हैं फुट के, वो किस तरह के वो प्रोड्यूस करते हैं? राइजाइट्स लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये राइजाइट्स लाइक स्ट्रक्चर क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं? ये न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को ऑब्जॉर्ब करते हैं गेमिटोफाइट से। उसके बाद सेकंड वन हमारे पास होता है इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक जोन। नाम से ही जाहिर है कि ये किससे मिलकर बना होगा? ये मेरिस्टेमेटिक सेल से मिलकर बना होगा। और ये क्या करता है? ये कॉन्टिन्यूसली न्यू सेल्स ऐड करता है कैप्सूल के अंदर। तो कैप्सूल के अंदर डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस मौजूद होती हैं। जो उसका बेस होती है कैप्सूल की, वो एम्ब्रियोनिक होती है। यानी कैप्सूल एम्ब्रियोनिक होता है एट इट्स बेस और वो मैच्योर होता है एट इट्स अपेक्स। और उसके बाद थर्ड वन है हमारे पास कैप्सूल। ये मेजर पार्ट है और मोस्ट कॉन्स्पिक्यूएंस यानी नुमाया पार्ट होता है स्पोरोफाइट का। और इसकी शेप कैसी होती है? ये इरेक्ट होता है और सिलेंड्रिकल होता है और टेपर्स होता है यानी पॉइंटेड होता है एपेक्स के ऊपर से। और फिर इसे भी हम कैप्सूल को फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं तीन पार्ट्स के अंदर। वो हमारे पास होते हैं कॉल्यूमिला, आर्चस्पोरियम और कैप्सूल वॉल। अब हम वन बाय वन इन तीनों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कॉल्यूमिला। कॉल्यूमिला हमारे पास सेंट्रल और स्टेराइल पोर्शन होता है। और ये किससे डिवेल्प होता है? ये डिवेल्प होता है एंडोथीशियम से। और उसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है? ये एक तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दूसरा ये डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स में हेल्प आउट करता है, और तीसरा ये वाटर की कंडक्शन करता है और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई में भी हेल्प आउट करता है। और उसके बाद कॉल्यूमिला और कैप्सूल वॉल के जो दरमियान में जो पोर्शन होता है वो हमारे पास आर्चिस्पोरियम होता है। आर्चिस्पोरियम बेसिकली स्पोरोजिनस टिश्यूज से मिलकर बना होता है। तो और ये किससे डिवेल्प होता है? ये एम्फीथीशियम से डिवेल्प होता है। कॉल्यूमिला किससे डिवेल्प हुआ था? एंडोथीशियम से। और ये डिवेल्प होता है एम्फीथीशियम से। और फिर इसके अंदर दो मेजर सेल्स होते हैं। कौन से? एक तो स्पोर मदर सेल्स और दूसरा सूडो इलेटर मदर सेल्स। जो स्पोर मदर सेल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं हमारे पास? वो स्पोर्स बना देते हैं, यानी टेट्राड ऑफ स्पोर्स बनाते हैं। और जो सूडो इलेटर मदर सेल्स होते हैं वो हमारे पास स्टेराइल सूडो इलेटर सेल्स बनाते हैं। ये बेसिकली हम कहते हैं कि फर्टाइल स्पोर मदर सेल्स और स्टेराइल सूडो इलेटर मदर सेल्स वो डिवेल्प होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू से। और उसके बाद जो सूडो इलेटर्स होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं और वो स्पोर्स की डिस्पर्सल में हेल्प आउट करते हैं। और उसके बाद हमारे पास है कैप्सूल वॉल। कैप्सूल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? वो पैरेन्काइमाटस सेल से मिलकर बनी होती है। और ये किससे डिवेल्प होती है? ये भी एम्फीथीशियम से डिवेल्प होती है। और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है कैप्सूल वॉल की वो एपिडर्मिस होती है। और एपिडर्मिस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? स्ट्रोमेटा होते हैं। और स्ट्रोमेटा के साथ स्ट्रोमेटा
और उस स्टोमेटा के ऊपर गार्ड सेल्स भी मौजूद होती हैं। और उसके बाद इस कैप्सूल वॉल में क्लोरोप्लास्ट भी होता है। क्लोरोप्लास्ट में उसमें क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा तो वो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प आउट करेगा। तो ये जो हमारे पास स्पोरोफाइट होता है एंथोसिरोस का, ये सेमी इंडिपेंडेंट होता है, यानी पार्शियली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर फॉर फॉर द इस फॉर गेटिंग वाटर एंड मिनरल्स। लेकिन ये कुछ ना कुछ अपनी खुराक खुद तैयार करता है फोटोसिंथेसिस की मदद से। अच्छा, उसके बाद फिर इनके अंदर हमारे पास स्पोर्स बनते हैं। ये जो हमने अभी कहा है कि स्पोर मदर सेल्स का नाम है स्पोर्स। ये स्पोर्स कैसे होते हैं? हमारे पास बेसिकली स्पोर्स जो होते हैं वो अप्लाइड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। और उसके बाद टेट्राहेड्रल शेप होती है उनकी। और उसके बाद उसके अंदर दो वॉल्स होती हैं, एक होती है एक्साइन, जिसको एक्सोस्पोर भी कहते हैं, और दूसरी होती है इंटाइन। तो जो एक्साइन होती है वो हमारे पास होती है थिक वॉल होती है, और जो टाइन इंटाइन होती है वो हमारे पास थिन वॉल होती है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है एक स्पोरोफाइट का। उसके नीचे हमारे पास क्या है? फुट है। उसके बाद ये हमारे पास ये फुट के सेल्स है, और ये हमारे पास यहाँ से ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जो ये, और ये सारा हमारे पास कैप्सूल है। और ये कैप्सूल में फिर हमने जैसे कहा कि एक तो हमारे पास ये मिडल पोर्शन होता है, ये हमारे पास कॉल्यूमेला है। और उसके बाद ये इसके बाद क्या कहते हैं, ये बाहर वाली वॉल है हमारे पास, ये बेसिकली जैकेट सेल्स जैकेट होती है हमारे पास। ये इसी में एपिडर्मिस भी होता है हमारे पास, और इसके अंदर क्या कहते हैं क्लोरोप्लास्ट सेल्स भी मौजूद होते हैं। और उसके बाद ये जो इनके कॉल्यूमेला और जैकेट के दरमियान जो हमारे पास स्पेस है, इसके अंदर हमारे पास आर्चस्पोरियम या स्पोरोजीनस टिश्यूज मौजूद होते हैं, जो बाद में क्या बनाते हैं, ये स्पोरोजीनस टिश्यूज है। फिर ये स्पोर मदर सेल्स और सूडोइलेटेड मदर सेल्स बनाएंगे। उसके बाद ये हमारे पास स्पोर्स और ये हमारे पास स्पोर्स हैं, और ये हमारे पास सूडोइलेटर्स हैं। तो फिर यहाँ से स्पोर्स जब निकलते हैं यहाँ से डिस्पर्स होने के बाद, तो उनके वो इमीडिएटली भी ग्रो कर सकते हैं, या फिर होता है वो कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स वो वेट करते हैं, डोरमेंट रहते हैं। फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो सबसे पहले जो उनकी बाहर वाली थिक लेयर होती है एक्साइन, वो रैप्चर होती है, और जो इन टाइम है वो ट्यूबुलर जर्म ट्यूब में कन्वर्ट होती है, और फिर वो क्या कहते हैं कन्वर्ट हो जाती है गैमेटोफाइटिक थैलस के अंदर। तो इस तरह गैमेटोफाइट किस में कन्वर्ट हो गया? स्पोरोफाइट में। और फिर अब स्पोरोफाइट दोबारा से स्पोर्स होने के बाद गैमेटोफाइट जनरेशन को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हमने यहाँ ये एंडोथीशियम और एम्फीथीशियम का नाम लिया। तो ये बेसिकली जो इसकी स्पोरोफाइट की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं हमारे पास, उसके अंदर ये हमारे पास एक स्टेज आती है जिसके अंदर दो टाइप्स के सेल्स हमारे पास मौजूद होती हैं। जो ये इंटरनल सेल्स हैं, तो ये हमारे पास होते हैं एंडोथीशियम, और जो ये बाहर वाले सेल्स हैं ये हमारे पास एम्फीथीशियम। तो जो एंडोथीशियम है वो हमारे पास कॉल्यूमिला बनाएंगे, और जो एम्फीथीशियम ये जो बाहर वाले सेल्स हैं ये हमारे पास डिवेल्प होंगे, और डिवेल्प होने के बाद ये आर्चिस्पोरियम और कैप्सूल वॉल बनाएंगे।